अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। डी चौक में मौजूद हूँ। शदीद शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में झड़पें जारी हैं। इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साबिक MNA कंवल शोजफ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शदीद शेलिंग के पास यहाँ पर खड़ी हैं ख्वातीन को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये बताइएगा, बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस शेल फायर कर रही है, शदीद झड़पें जारी हैं, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? करेक्शन कर दूं, शेलिंग के साथ साथ ये भी फायरिंग हो रही है। ये हमने अभी आगे से हम वापस आए हैं तो ये हम साथ उठा के लेकर आए हैं। देखिए, ये सब कुछ करने के लिए पुलिस को पैसे नहीं दिए जाते, ना इनकी ट्रेनिंग में ये शामिल है, ना इनका ओथ में ये शामिल है। ये याद रखें, आपके ऊपर सिटीजन्स की इज्जत और उनकी जान माल की हिफाजत आपके ओथ का हिस्सा है। आपने इसके ऊपर जो है वो कसम खाई हुई है इस मुल्क में के आइन की, और आइन हमें 14 से लेकर 18 तक आइन के आर्टिकल इजाजत देते हैं कि आप पॉलिटिकली असेंबल भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, बात करने की भी इजाजत है। आप मुझे बताएंगे क्या करना चाहते हैं? लोगों की जुबानें काट के शीशा डालना चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट की आजादी मांग रहे हैं। इस मुल्क में हकीकी आजादी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहे हैं। और इमरान खान क्या किस वजह से बंद है? वो अपने जमीर का कैदी है, जुर्म नहीं किया। इस मुल्क को शऊर देने, मैडम क्या स्ट्रेटेजी है? कितने दिन डी चौक में पड़ाव डालेंगे? और पुलिस आगे बढ़ रही है, शेलिंग कर रही है, कारकुनान का जज्बा काबिले दीद है। क्या कहिएगा आप, कितने दिन पड़ाव डालने का प्लान है आपका? पुलिस वालों को पहले एक बयान दे दूं, सुबह मैंने उनकी वीडियो देखी कि जी वो IG साहब जो हैं वो उनको अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं। तो मैंने बचपन में करबला का वाकया पढ़ा, अब हर साल हम उसको याद करते हैं, सोचते हैं, तो मेरे ज़हन में वो वाली बात आ गई कि अपने ही लोगों के ऊपर, निहत्ती औरतों पे, निहत्ते बच्चों पे, ये मुल्क के नौजवान जो एक जायज़ डिमांड करें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आप जो गलत काम करने जा रहे हैं, नाहक जो चीफ इनजस्टिस करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, तो आप जो है वो उनके खिलाफ जिहाद आपने डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक ये इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं होती तो हम तो खड़े हैं। मैं कंवल शोजफ को देख रहा हूँ, जॉगर्स वही 25 मई वाले। और क्या स्ट्रेटेजी है? ये ख्वातीन पर शेलिंग होती है, आप अकॉर्डिंग टू यू के ये शेल भी हैं, इनके ये खोखे भी पड़े हुए हैं, 12 बोर। और ये बताइएगा कितनी ख्वातीन अभी तक जख्मी हो चुकी हैं? देखिए, सुबह हमारी 2 ख्वातीन जो हैं वो अरेस्ट हुई, तकरीबन 12 ख्वातीन जो हैं वो जा चुकी हैं, समेत अलीमा आपा के, समेत उज़मा आपा के। और इनमें से भी काफ़ियों को हमने कहा इनकी तबीयतें कुछ की ख़राब हुई, अभी हमने बिठाया उधर। सांस का मसला बहुत हो रहा था क्योंकि इतनी शेलिंग, ज़रा बड़ी उम्र की ख्वातीन है या जिनको मेरे समेत कोरोना बहुत दफ़ा हो चुका है और ये शेलिंग की वजह से हालात ख़राब हैं, लेकिन जाने को कोई तैयार नहीं है। 2-3 को मैंने कहा है कि भाई आप चली जाएं, अगर आपसे नहीं चला जा रहा या आपसे नहीं ये किया जा रहा है तो जाने को कोई तैयार। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाना है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना है, वजीर आजम हाउस के बाहर जाना है, सदर पाकिस्तान के हाउस के बाहर जाना है, कहाँ जाना है? डी चौक हमारी मंजिल है जी, वहाँ सबके सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। देखिए, ये मुल्क की मोतबर तरीन बिल्डिंग्स हैं। वजह क्या है कि ये गारे और सीमेंट की बिल्डिंग्स नहीं, इनकी कोई रेलेवेंस है। यहाँ आइन की सुप्रीमेसी होती है। सुप्रीम कोर्ट में हमें लगता है कि इंसाफ मिलता है, पार्लियामेंट में हमें लगता है कि अवाम के हक में फैसले होते हैं, सदर पाकिस्तान इन सबको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इन बिल्डिंग्स को आपने डेड बिल्डिंग्स बना दी है, सिर्फ गारे की और सीमेंट की और पत्थरों की डेकोरेशन पीसेस बना दी है, तो फिर हमारे जाने से वहाँ क्या? कंवल शोजफ तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए, लीड करती हैं खवातीन को हमेशा हर प्रोटेस्ट में। हम, गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, हम जान देने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ चंद डाकू चोरों का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, और हम उस 25 करोड़ अवाम में 52% आबादी। कितने दिन बैठने को तैयार हैं? 126 दिन का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ने जा रही? 126 दिन भी हम ही बैठे थे, आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। उसका रिकॉर्ड भी PTI खुद ही तोड़ेगी। हुक्म होगा अडियाला से, कैदी नंबर 804 का, फिर आप देखते जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।